हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ द डिवाइन गाइड 786। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में यानी कि 16 जून से लेकर 30 जून तक आपकी लाइफ में क्या नए एक्सपीरियंसेस, क्या नई ब्लेसिंग्स, क्या नई एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर सारा कुछ मैंने समअप किया हुआ है। सो ये रीडिंग 3 पाइल्स में डिवाइड है। पहला है क्राउन चक्र, दूसरा है थर्ड आई चक्र एंड तीसरा है रूट चक्र। आप इन तीनों पाइल्स में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 पिक्चर्स एक साथ दिख रहे होंगे। आपको इन पिक्चर्स के साथ कनेक्ट करना है। जो भी पिक्चर्स के साथ आप कनेक्ट होते हैं, जिस भी नंबर की पिक्चर के साथ, वही पाइल आपके लिए होगी। सो पाइल नंबर 1 ये है, क्राउन चक्र पाइल। File number 2, third eye chakra. This is for third eye chakra. And file number 3, root chakra. इस तरह से 3 पोर्शंस में ये आज की रीडिंग डिवाइडेड है। आंख बंद करके स्क्रीन पर जो आपको अभी 3 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें से किसी एक पिक्चर के साथ कनेक्ट हुई। क्वेश्चन करिए कि अगले 15 दिनों में क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके क्षेत्र, अपने आपके जीवन के हर क्षेत्र में, और उसी नंबर की फाइल के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल नंबर 1 की रीडिंग को लेकर, तब तक मैं फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3 की रीडिंग को साइड में रख लूँ। फाइल नंबर 1, क्राउन चक्र। ओके, सो फाइल नंबर 1 पीपल, आपकी लाइफ में 6 ऑफ स्वॉर्ड, द गोल्डन, द पॉलिटिक्स, 7 ओके, 8 ऑर्डिनरीनेस एंड हार्मनी। देखिए, फाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में जो एनर्जीज आ रही हैं अगले 15 दिनों की, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। और टाइम्स को लेकर के अगर हम देखें तो जुलाई मंथ परमानेंटली यहाँ पर आ रहा है, और नेक्स्ट ईयर यहाँ पर परमानेंटली आ रहा है। और लव लाइफ में क्या है, ओके, सो हनीमून का कार्ड आया है आपके लव लाइफ को लेकर के। चलिए, ये है आपके कार्ड फाइल नंबर 1 पेपर्स के लिए। एनर्जीज किस तरह से ब्लेसिंग्स लेकर के आ रही हैं अगले 15 दिन में। देखिए, फाइल नंबर 1, आपको अभी तक जो बर्डन फील हो रहा था किसी के शब्दों की वजह से, किसी की बातों की वजह से, या आपकी खुद की विचारों की वजह से, वो बर्डन अब हटते हुए दिख रहा है, रिमूव होते हुए दिख रहा है। आपके साथ कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, आपको बहुत ज़्यादा कोई फॉल्स प्रॉमिसेस कर रहा था, आपके साथ बहुत ज़्यादा कोई फॉल्स गेम खेल रहा था, उसकी पॉलिटिक्स अब खत्म होते हुए दिख रही है। वो पर्सन, वो पॉलिटिक्स, वो फॉल्स प्रॉमिसेस, वो फॉल्स एक्शंस, सारे कुछ आपकी लाइफ से रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही प्यारी रीडिंग है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरीनेस, 8 ऑफ पेंटिकल। इसको अगर हम दूसरे डेक से देखें तो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो भी अब आप कार्य कर रहे हैं, आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं, उसका आपको बहुत जल्द निश्चित परिणाम, निश्चित फल मिलने वाला है। तो इसी तरह से हार्डवर्क करते हुए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कीप डूइंग योर हार्डवर्क, डू नॉट think about your fruit. I will give you, but for this time you have to do hard work in your life to achieve your goals, to target your aim. Okay? So हार्ड वर्क करते हुए आप दिख रहे हो, और उन हार्ड वर्क का आपको फल मिलते हुए दिख रहा है। और इस तरह से आपकी ज़िंदगी में हार्मनी यानी कि सामंजस्यता, दिल और दिमाग की भी सामंजस्यता आती हुई दिख रही है। आपके अपने लोगों के साथ हार्मनी होता हुआ दिख रहा है, आपके अपने कार्य क्षेत्र में हार्मनी होती हुई दिख रही है। हर तरह से आपके जीवन में सामंजस्यता अपने कदम रख रहा है, क्योंकि आपके जो पास्ट इश्यूज थे, बर्डन फील करना, लोगों की बातों की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते थे या पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते थे, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता था, वो सारी चीज़ें अब कट हो रही हैं। वो सारी चीज़ें, उन सब जितनी भी गलत चीज़ें थी, पॉलिटिक्स करना, बर्डन फील होना, वो सारी नेगेटिव चीज़ें क्लियर कट कैंसिल हो रही हैं। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है बहुत जल्दी, इन 15 दिनों में, और आपकी लाइफ में आप सुकून को महसूस करने वाले हो। ये थी एनर्जीज। अब देखते हैं टाइमिंग को लेकर। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आपने यदि कोई कार्य सोच रखा है, या कोई शुभ कार्य, या किसी कोई बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो
कि ये कार्य बन जाए या ये काम हो जाए या फलानी चीज़ ऐसे हो जाए, या कोई भी चीज़ जो आपने सोच रखी है वो जुलाई मंथ नेक्स्ट ईयर, कुछ चीज़ें आपकी जुलाई महीने में होती हुई दिख रही हैं। और यदि शादी से रिलेटेड कोई आपका प्रश्न था, या शादी से रिलेटेड आप कुछ सोच रहे थे, या कोई नए बिजनेस को लेकर के आप सोच रहे थे, या बहुत टाइम से आपके दिमाग में ये मंथन चल रहा था कि बिजनेस तो कर लिया है लेकिन अभी तक इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है, पर्सन के साथ में इन्वॉल्व तो हूँ इस रिलेशनशिप में, लेकिन शादी कब तक होगी। सो नेक्स्ट ईयर का कार्ड आया है, नेक्स्ट ईयर तक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट इसमें आपको आते हुए दिख रहे हैं। आपकी कोई छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपकी अटकी पड़ी थी पिछले 6-7 महीनों से, तो वो चीज़ आपकी जुलाई में रिकवर होते हुए दिख रही है, इसी साल के जुलाई में आपको रिकवर होते हुए दिख रही है। और जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो आपके नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। सो हनीमून का कार्ड आया है, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो हनीमून का कार्ड ये कहता है कि आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। इन 15 दिनों में आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो साथ में। अगर आपकी अभी भी शादी हुई है तो आप हनीमून आपका दिख रहा है मुझे। अगर आप दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हो तो साथ में अच्छा समय गुजारते हुए दिख रहे हो। अगर आप लोग लवर्स हैं, टीनेजर्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो आपको छोटे छोटे डेट्स प्लान करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर एक रोमांटिक टाइम आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हो आगे 15 दिनों में। तो 15 दिनों में आपकी लव लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सामंजस्यता के साथ आपका जीवन चलने वाला है। और जितनी भी नकारात्मकता थी, जितनी भी कार्मिक चीज़ें थी, वो सब कुछ आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं। देखिए, यहाँ भी हारमोनी का कार्ड है, यहाँ पर भी हनीमून का कार्ड है, और नेक्स्ट ईयर का कार्ड है। सो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसी तरह से पॉजिटिव रहिए और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आपको समय दर समय मैं पॉजिटिवली गाइड कर पाऊँ और आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में सफलता हासिल कर पाऊँ। और आप भी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें और अपने जीवन को संयमित रखें, सामंजस्यता के साथ अपने जीवन को जीते चलें। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए कि क्या है जो उनकी लाइफ में अगला आ रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल्स आपके लिए मैंने स्टोन लिया था थर्ड आई चक्र। हम देखेंगे कि पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए ऑल ओवर क्या एनर्जीज है नेक्स्ट 15 दिनों की। आज 15 जून है, कल 16 जून से लेकर अगले 30 जून तक आपकी लाइफ में क्या एनर्जीज वर्क करने वाली है। ओके 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 ओके। सो फाइल नंबर 2 पीपल खुश हो जाइए, आपकी लाइफ से भी दुख तकलीफें दूर हो रही हैं। ओके, लव लाइफ। ओके, देखिए फाइल नंबर 2 पीपल्स, ये अपकमिंग एनर्जीज हैं जो आपकी नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। पहला कार्ड बताता है इनर वॉइस, यानी कि आपकी लाइफ में अगले 15 दिनों में कुछ ऐसा घटेगा जो आपसे छुपा हुआ था। कुछ हिडन सीक्रेट्स आपके सामने आएंगे, कुछ हिडन ट्रुथ्स आपके सामने आएंगे। कुछ लोगों की पोल पट्टियाँ इन 15 दिनों में खुलेंगी और जिनकी शुरुआत हो चुकी है। और इससे आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, इससे आपको जीवन में क्लैरिटी मिलेगी, और ये चीज़ आपके भले के लिए हो रही है, आपके जीवन में बैलेंस लाने के लिए हो रही है। आपके साथ लव लाइफ में कोई बहुत झूठ बोल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहा था, वो तकलीफ आपकी दूर जाते हुए दिख रही है। और अगर मैं कनेक्ट करूँ इन एनर्जीज़ को, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर जो लवर्स थे, जिनके बीच में ब्रेकअप हो गया था, या जो सेपरेशन में थे और उन्होंने उस सेपरेशन का ब्लेम आपके ऊपर डाला हुआ था, तो वो अब उस पर्सन का फॉल्स जो उसका जो चेहरा था वो आपके सामने इन 15 दिनों में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी बात होगी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स घटेंगे कि लव लाइफ में आपको जो पर्सन ने फॉल्स चीज़ें बोल करके आपके साथ सेपरेशन लिया था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला था, उन चीज़ों की आप हकीकत को जान पाएंगे, उन बातों के सोर्सेस को समझ पाएंगे और आपके समक्ष खुलासा होगा। एक तो ये एनर्जीज है। और टोटल अगर मैं कहूँ 15 डेज का, तो यस आपके सामने क्लैरिटी आ रही है,
आपका आपका जो सिक्स सेंस है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके साथ जैसे ही क्लैरिटी आना शुरू करेगी, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी आपकी लाइफ में। अब आपको क्लियर विज़न मिलने वाला है। जहाँ आप अभी तक भ्रमित थे, जहाँ आप अभी तक परेशान थे, जहाँ आप एक टू वे वाली सिचुएशन थे, वहाँ पर अब आपको अ, ऐसे इंसिडेंट्स और ऐसी बातें और ऐसी चीज़ों का खुलासा होगा आपके समक्ष कि आपको डिसीज़न लेने में परेशानी नहीं होगी और आपकी इंट्यूशन के बेसिस पर आप सही निर्णय को लेकर अपनी ज़िंदगी को इन 15 दिनों में और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा बैलेंस बनाने में सफल रहेंगे। टोटैलिटी और द क्रिएटर का कार्ड ये कहता है कि आपके परिवार के साथ आपके कोई विवाद चल रहे थे, आपके अपनों के साथ जो कोई विवाद चल रहे थे वो सुलझते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर इन 15 दिनों में। साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर जहाँ विचारों में द्वंद्वता चल रही थी, जहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, जहाँ आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कोई लोग वैल्यू नहीं करते थे, वहाँ वो चीज़ें चेंज हो रही हैं और आपके साथ एक टोटैलिटी आ रही है। मतलब लोग अब जुड़ना शुरू करेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू करना शुरू करेंगे और आपकी इज़्ज़त करना शुरू करेंगे। ऑल ओवर द क्रिएटर। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो आपके अंदर एक क्रिएशन की क्षमता का विकास होगा। आप कुछ नए का सृजन करते हुए दिख रहे हैं, आप कुछ नया क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे तो बिजनेस हो, चाहे तो जॉब हो या लव लाइफ हो, वहाँ पर आप एक क्रिएटर की तरह दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो अब तक जो आपका नाभि चक्र, डाइजेशन के इश्यूज़ आपको हो रखे थे, कॉन्स्टिपेशन होना, अपच होना, एसिडिटी होना, वो सारी चीज़ें आपकी रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही हैं इन 15 दिनों में। और आप रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वर्कआउट और अच्छे से डाइट लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। हर एक चीज़ को अगर आप कनेक्ट करेंगे अपने पैरामीटर्स के हिसाब से, सो जो डायरेक्ट जो मैं एनर्जीज अगर मैं बोलूँ, सो आपको क्लैरिटी आएगी इन नेक्स्ट 15 डेज में कि व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ एंड व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ टू लीड योर लाइफ ब्यूटीफुली। जो भी दुख तकलीफ आपको मिली थी, जिन रीजंस की वजह से, वो रीजंस अब आपकी लाइफ से क्लियर कट कैंसिल होंगे। विचारों की द्वंद्वता थी, आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू को कोई समझ नहीं पा रहा था, आपके विवाद बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो वो ख़त्म होंगे और लोग आपके साथ अब जुड़ना शुरू करेंगे। और इन्हीं सब के साथ आप एक क्रिएटर की तरह अपनी लाइफ में इन 15 डेज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी नाभि चक्र जागृत अवस्था में आएगा, आप अपनी हेल्थ पर फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो। आपको बहुत लंबे टाइम से डाइजेशंस के जो इश्यूज थे, एसिडिटी होना, अपच होना, कट्टी डकारे आना, कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरह के जो इश्यूज थे वो अब आपके रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप उन इश्यूज पर काम करते हुए दिख रहे हो। आप वर्कआउट, जिम, अच्छे से डाइट फॉलो करना और क्या बोलते हैं उसको, वॉक पर जाना, ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी लाइफ को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक क्रिएटर की तरह। ओके, सो ये एनर्जीज थी आपके लिए। और अब हम देखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन क्या है। ओके, so attachment to time frames is blocking your manifestations within a couple of weeks। देखिए, within a couple of weeks आपके समक्ष जिन चीज़ों का आप बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, आपके साथ जो छल हुआ था, आपके साथ जो धोखा हुआ था, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को किसी ने समझा नहीं था, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को किसी ने वैल्यू नहीं की थी, आपके आपको कोई आपके साथ कोई कार्य करना नहीं चाह रहा था या आपको कोई हर्ट करके गया था, तो विद इन अ कपल ऑफ वीक्स यानी कि कुछ ही 1-2 हफ्तों में आपके साथ वो पर्सन, वो परिस्थिति, वो कार्य सुलझते हुए दिख रहा है। और दूसरा कार्ड कह रहा है कि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं इन 15 दिनों में, जब आप एक क्रिएटर की तरह कार्य करोगे, जब आप एक नए कार्य को अंजाम देने के लिए अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, तो वहाँ पर आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा समय के बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर समय की बाउंडेशन में नहीं डालना है कि आप आज काम कर रहे हो और आप सोचो कि आपको अगले 3 महीने में 10 लाख रुपए मिल जाए या 10 करोड़ रुपए मिल जाए, तो ऐसे नहीं होगा। सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया, बट कोई बात नहीं, मैं बाद में उठाऊंगी। ऐसे नहीं होगा।
आपको कोई भी आप नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, चाहो तो वो आपका बिज़नेस हो या जॉब हो, हर चीज़ को बनाने में, उसकी नींव रखने में और फिर उसके बाद उस पर बिल्डिंग खड़ी करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग टाइम का फ्रेम तैयार करिए। बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाइए कि आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस शुरू किया या घर से टिफ़िन सिस्टम शुरू किया, नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं 3 महीने में टिफ़िन सिस्टम से 1 लाख रुपए कमा लूँ या 3 लाख रुपए कमा लूँ। नहीं, पहले अपने उस अप्रोच को देखो कि आपके आपका जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, उसका क्लाइंट रेट क्या है, वो क्षेत्र कैसा है और उसके हिसाब से समय दर समय धीरे-धीरे प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़िए। टाइम पर सब कुछ मत छोड़ दीजिए कि 3 महीने में मैं ये चीज़ को डबल कर ले जाऊँगा। फिर आपको मान लीजिए अगर वो चीज़ नहीं होती है तो फिर आप भगवान को कोसना शुरू करते हो। तो ये चीज़ नहीं करना है। परमात्मा आपसे कह रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाने हैं लाइफ़ में, बिज़नेस एंड जॉब को लेकर के। अगर आप अपनी आमदनी से रिलेटेड यहाँ पर कोई कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, तब। अच्छा, अब आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ चिल्ड्रंस का कार्ड आया है। सो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स में मैं बात करूँगी, जो टीनेजर्स हैं और जो लव बर्ड्स हैं। अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही थी, आप दोनों के बीच में बन नहीं रही थी, आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हो रहे हैं, आप दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपके चाइल्ड लाइफ इश्यूज़ हैं, जो आप दोनों को बैठकर सॉल्व करने होंगे और ये आप करते हुए दिख रहे हो अगले 15 दिनों में। जब तक आप अपने चाइल्ड लाइफ इश्यूज सॉल्व नहीं करोगे, जैसे माँ ने कुछ कह दिया बचपन में, कुछ होते हैं ना हमारे चाइल्ड लाइफ इश्यूज होते हैं कि हम अ, लोगों को देख के छुप जाते हैं या किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बात नहीं करना है और वही फिर वो आपका चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, आप बूढ़े तक हो जाते हो, लेकिन वो आपके कुछ व्यवहार जो हैं वो जीवन भर चलते हैं और उन व्यवहार की वजह से आप बहुत नुकसान भी झेलते हो और वो व्यवहार तब तक आपके जीवन में नुकसान आपको कराते हैं जब तक कि आप उन चीज़ों को ठीक ना कर लें। तो चाइल्ड लाइफ इश्यूज़ एक तरह के इश्यूज़ होते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ खराब हो रही है, आपके चाइल्ड लाइफ इश्यूज़ की वजह से, यहाँ पर मुझे लव लाइफ डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है, सो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने चाइल्ड लाइफ इश्यूज़ को हील करिए और दोनों लोग अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलिए। यहाँ अब मैं बात करूँगी हस्बैंड वाइफ के लिए एंड फिर बात करूँगी सिंगल पीपल्स के लिए, जो डिवोर्सी हैं और जिनके कोर्ट केसेस लगे हुए हैं। सबसे पहले बात करूँगी हस्बैंड वाइफ के लिए, तो हस्बैंड वाइफ की लाइफ में जो इश्यूज़ हैं लव लाइफ को लेकर के, जो चिल्ड्रंस को लेकर के जो इश्यूज़ चल रहे थे, बच्चों को लेकर के कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से आपकी लव लाइफ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो रही थी, लोगों के ताने सुनना, पति से भी अ, मतलब सपोर्ट ना मिलना या वाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में थी। तो अब आपको इन 15 दिनों में कुछ आपको कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। मे बी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, आप आईवीएफ के लिए जा सकते हो, आप एडॉप्शन के लिए जा सकते हो। आप इन चीज़ों पर अब आप विचार करते हुए दिख रहे हो और इन पर आप कार्य करते हुए दिख रहे हो, जिससे आपकी लव लाइफ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पैरामीटर उनके लिए है जो डिवोर्सीज़ हैं या जिनके कोर्ट केसेस लगे हुए हैं और जिनके बच्चे हैं। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर के, जो अपने डिवोर्स के केस में जो बच्चों की कस्टडी को लेकर के जो केस कर रखे हैं, वहाँ पर आप दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए बात करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ बैलेंस आते हुए दिख रहा है। सो ये थी एनर्जी पाइल नंबर 2 पीपल्स के लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था कि उनके अगले 15 दिनों में उनके समक्ष क्या आने वाला है और उन्हें कहाँ सावधानी बरत के रखने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 3 पीपल्स के लिए, रूट चक्र, जिन्होंने 3 नंबर की पिक्चर को चूज़ किया है, उनके लिए। देख लेते हैं उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 3 पीपल्स, आपकी लाइफ से एग्जॉशन, जो तकलीफ़ें थी, जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉर्टेड थे लाइफ में, बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेथार्जिक फ़ील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी थी। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर आईसीयू और हॉस्पिटल्स में दिख रहे हैं। सो इन 15 दिनों में आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है। इन 15 दिनों में आप वापस अपनी बैक टू
एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ से टेंशन क्लियर कट कैंसिल हो रहा है। आपकी हेल्थ से नेगेटिव फैक्टर्स रिमूव हो रहे हैं। आप हेल्दी नेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ बहुत लॉन्ग टर्म जो इश्यूज चल रहे थे वो आप पूर्ण रूप से आप समझदारी के साथ लेटिंग गो करते हुए दिख रहे हो और उनको लेकर बैठते हुए आप नहीं दिख रहे हो। साइलेंस का कार्ड ये कहता है कि आप इन 15 दिनों में आपको कोई आपका भाग्य बड़ा आपका साथ देने वाला है। आपको कोई मदद मिलेगी, लेकिन आपको उस सपोर्ट को, आपको उस मदद को पहचानना है। हो सकता हो आपके कार्य को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर आपको किसी ने समझाया हो, लेकिन आप उसको बार बार साइड कर देते हो। बहुत बार बार उसने आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन आपके हठी स्वभाव की वजह से, आपके उतना ज़्यादा क्लियर विज़न ना होने की वजह से आप उन चीज़ों को बार बार दरकिनार कर देते थे। आपकी लाइफ में आपके गोल्स नहीं सेट थे। आपकी लाइफ में आपके थॉट्स की वजह से, आपके खुद की वजह से, आपकी अ, जो कि जिसको हम कहें एक तरीके से फ़ाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी वो पूरी तरह से जो हिली हुई रखी थी, वहाँ पर अब आपको जिसने सलाह दी है या उसकी सलाह आप यहाँ पर मानते हुए दिखाई दे रहे हो, या बहुत जल्द आगे आकर इन 15 दिनों में आपकी तरफ एक सपोर्ट आ रहा है डिवाइन का, जहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि जो भी आप कर रहे हो अपने कार्य क्षेत्र में, क्या वो सही है या नहीं है। वहाँ पर आपको निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो कार्य नहीं सही कर रहे हो और बहुत लंबे टाइम से आपको असफलता ही हाथ लग रही है, तो फिर आपको उस वक्त उस व्यक्ति की बात मान लेना ही सही होगा और उस व्यक्ति के समझाए अनुसार चलना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये साइलेंस का कार्ड है। साइलेंस का कार्ड कहता है कि अपने आँख, कान, नाक बंद करके अपने सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए बार-बार पुनर्विचार करो कि क्यों असफल हो रहे हो, और असफलता को लेकर आपको जो लोग समझा रहे हैं, वो क्या है, और उस पर चलने पर आपकी लाइफ में किस तरह से बेहतरी आएगी। सो ये कार्ड, साइलेंस का कार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। सो डेफिनेटली आप विचार विमर्श करते हुए दिख रहे हो। आपको जिन लोगों ने गाइड किया है, आप उनके हिसाब से अपनी लाइफ को ठीक करते हुए दिख रहे हो, या फिर इन 15 दिनों में आपको कोई ना कोई आकर के आपको आपका आईना दिखा कर के जाएगा, आपको सही मार्गदर्शन दे कर के जाएगा, जिसके मार्गदर्शन पर आप चलते हुए नज़र आ रहे हो। अपने पुराने पैटर्न्स को कट करते हुए नज़र आ रहे हो, जो आपकी गलतियाँ थी उनको लेटिंग गो करते हुए नज़र आ रहे हो, उनको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन था, बहुत ज़्यादा आपकी टेंशन था, तनाव था, डिप्रेशन था, स्ट्रेस था, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। और जब आप इस पर्सन की, जो आपको ये गाइडेंस दे रहा था इतने लंबे टाइम से, जिसकी बात को आप समझ नहीं रहे थे, जिसकी बात को आप सुनना तक नहीं ठीक समझते थे, क्यों आपको वो बार-बार समझा रहा है, क्यों आपको वो बार-बार कह रहा है, जब आप उसकी बातों पर अमल करेंगे इन 15 दिनों में, तब आपको रिज़ल्ट्स खुद दिखेंगे कि आपकी लाइफ कंप्लीशन की तरफ जा रही है। आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके प्लान्स, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड ये कहता है कि इन 15 दिनों में आप अपने प्लान्स को, जो भी आपके प्लान्स थे, जो इमैच्योर प्लान थे, उनको फिर से मैच्योरिटी के साथ बनाते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। कंप्लीशन का कार्ड और द साइलेंस का कार्ड, जब ये दोनों ही कार्ड आ जाते हैं, तो वहाँ हम ये बताते हैं कि पर्सन की लाइफ में बार बार एक व्यक्ति है जो उसको समझा रहा है कि काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन इस पर्सन में इतना इसका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ना तो वो उसकी बात पर ध्यान देता है, ना ही वो अपने ऊपर, अपने कर्म पर ध्यान दे पाता है। आज ये कर रहा है तो कल वो कर रहा है, परसों फिर छोड़ेगा कोई काम, नरसों फिर कोई नया काम पकड़ेगा। तो वो पर्सन इस तरह से चलता है। तो जब ये दोनों कार्ड जब साथ में आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब आप पूरी तरह से हार चुके हैं। आपको वो व्यक्ति ने जो समझाया था,
या आपको जो अभी तक मदद मिल रही थी, जो आपको गाइडेंस मिल रहा था, जिसको आप अब तक दरकिनार कर रहे थे, उस पर आप विचार विमर्श करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपको लाइफ में कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाएगा। सो ये अगर इस टाइप का व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो आपको एडवाइस कर रहा है, इस व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन से मत जाने दीजिए, क्योंकि जब ये चंद्रमा आपके थर्ड आई पर बैठता है, इसका मतलब ये होता है कि परमात्मा ने स्वयं आपकी रक्षा हेतु इस व्यक्ति को आपके जीवन में भेजा है। और अगर हम राइडर वेट टैरो डेक की बात करें, तो ये कार्ड द स्टार का कार्ड होता है, यानी कि वो व्यक्ति आपके जीवन में एक डिवाइन सपोर्ट है, एक डिवाइन रियल्म है, एक पुंज की तरह है जो आपकी किस्मत को चमकाने आया है। शर्त सिर्फ ये है कि आपको उसके हिसाब से, जो वो बताए आपको, उसके गाइडेंस के हिसाब से चलना है, ना कि आपको अपनी बुद्धि लगानी है। क्योंकि मुझे ये समझ आ रहा है कि जिस तरह से अभी आपकी ये हालत हो रखी है, आप में इतना बुद्धि और विवेक शायद नहीं है, आप इतने इमेच्योर हैं कि आप लाइफ के प्लान्स को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से नहीं ले पा रहे हैं फाइनेंस स्टेबल करने में, अपनी लाइफ को स्टेबल करने में। और आपको बार बार आपके जो वेल विशर्स हैं वो बार बार आपको समझा रहे हैं, और आप उनकी बात पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इन 15 दिनों में कुछ ऐसा होगा कि आपको इस व्यक्ति की बात पर भरोसा होगा, आप इसके कहे अनुसार एडवाइस उसकी फॉलो करेंगे, और जब आप उसकी एडवाइस फॉलो करेंगे, इस एक काम पर स्टक होकर अपने प्लान्स को मैच्योरिटी के साथ जब आप डील करेंगे, मैच्योरिटी के साथ उन प्लान को जस्टिफाई करेंगे, तो आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में कंप्लीशन, यानी कि द वर्ल्ड का कार्ड, यानी कि आपका जीवन के कर्म और आपके ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में आते हुए आपको कंप्लीशन की तरफ लेकर के जाएंगे, यानी कि रिवॉर्ड की तरफ, सक्सेस की तरफ। सो ये थी अपकमिंग एनर्जीज। अब हम देखेंगे कि टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। ओके, सो टाइम फ्रेम कह रहा है बिटवीन 21 to 31 एंड मंडे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के साथ राहु प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। सो आपको अपने बर्थ चार्ट में थोड़ा सा राहु आप दिखवा सकते हो, और उससे रिलेटेड कुछ पूजा पाठ वगैरह करा सकते हो। अच्छा, और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपका कोई भी कार्य है जो बहुत टाइम से रुका हुआ था, जो बहुत टाइम से अटका हुआ था, वो दिन और तारीख डिवाइन ने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं। सो वो किसी भी महीने की 21 और 31 तारीख के बीच सोमवार के दिन आपको गुड न्यूज़, गुड रिजल्ट्स, नया काम, पुराना काम जिसका रिजल्ट अटका हुआ था, इन तारीखों पर और इस दिन में आते हुए आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि लव लाइफ में क्या है। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके, सो ये कार्ड कहता है कि डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में कुछ रिलीजियस इश्यूज चल रहे हैं। आप अलग धर्म के हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की शादी में बाधा आ रही है, तो वो चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, अपने अंदर के रिलीजियस फैक्टर को जगाने की ज़रूरत है, पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, अपने प्लैनेट्स को अपने फेवर में कराने की ज़रूरत है, जो आपको घर गृहस्थी का सुख भोगने के लिए आपका सहयोग कर पाए। सो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3 पीपल्स। जो भी गाइडेंस मैंने आपको दिए हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्लीज़ उनके गाइडेंस को फॉलो करना। आपकी लाइफ में खूबसूरती होगी, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। सो इसी के साथ अब मैं अपनी रीडिंग क्लोज कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर on this beautiful positive platform. My YouTube channel is Aya the Divine Guide 786. बने रहिए, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आपने किस नंबर का फाइल चूज़ किया था और कितना आपको रेजोनेट किया, और लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ इन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें।
ताकि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती आ सके। अगले 15 दिनों में आप अपने जीवन में सुधार होते हुए और सुधार करते हुए अग्रसर रहें और अपने जीवन को खूबसूरत बनाएँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर।